तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। वैसे बात क्या है, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। कहीं तुम लोग भी तो सैयारा मूवी देखने नहीं चले गए? वैसे जाना है तो जाओ, मुझे कुछ नहीं, बस सही सलामत लौट आना। क्योंकि जिसको भी देख रहा हूँ सब पागल होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पहले खोलता था तो एनिमे का रील्स ही दिखता था मुझे, लेकिन अब सैयारा सैयारा दिख रहा है हर जगह मुझे। कोई पागल हो रहा है तो कोई बेहोश हो रहा है, तो कोई लड़की थिएटर में ही अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज मार देती है। और हाँ, लड़की के बेस्ट फ्रेंड सबसे कमीने लोग होते हैं, ये मैंने अनुभव किया है। इसलिए मैं ये मेरी तरफ से सलाह देता हूँ, जिस भी लड़की का बेस्ट फ्रेंड हो उससे दूर ही रहना। वैसे उनसे ही क्या, सभी लड़कियों से दूर रहो, सुखी रहोगे। बाकी तुम लोगों की मर्जी। तो चलो इसी के साथ अब शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 23। वैसे जो लोग इस मानवा को नहीं देखते, इसे देखो, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। भले इसमें काफी सारे फिलर्स है, मगर स्टोरी थोड़ी अलग है रिग्रेशन को छोड़कर, इसीलिए देखो मजा तो आएगा ही। तो चलो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं स्वॉर्ड को, उस स्वॉर्ड को जिसे च्योनपा ने डैरियोंग को दिया था। डैरियोंग एक जगह पर खड़े होकर स्वॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करता रहता है, पसीने से भीग गया रहता है। कुछ समय पहले का हम देखते हैं च्योनपा डैरियोंग को बताता है, हाँ इस तरह से पकड़ और स्विंग कर स्वॉर्ड को। डैरियोंग बोलता है समझ गया सर। च्योनपा जाते हुए बोलता है इसी तरह 1000 बार कर। डैरियोंग सुनकर हक्का बक्का हो जाता है, क्या? मगर वो स्वॉर्ड को स्विंग करना शुरू करता है मन में सोचते हुए, अचानक से मुझे इस स्वॉर्ड को 1000 बार स्विंग करना है, वो भी बिना इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल किए। लगातार स्वॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करता रहता है, पसीने से नहा लेता है। यही सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ टूटकर गिर जाएगा। फिर थोड़े ही समय में पूरी तरह थक जाता है, हांफने लगता है एकदम से। स्वॉर्ड को जमीन पे खड़े कर नीचे बैठ जाता है। डैरियोंग की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज से चलती रहती है। क्या मैंने गलती कर दिया ये करने का सोच के? आमतौर पर मैं घर पे आराम से लेटा होता और इस समय बुक पढ़ रहा होता, और तभी उसे याद आता है जियोम ने डैरियोंग से क्या बोला था, अब जब तुम देर से शुरू कर रहे हो तो कम से कम तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे। जियोम की यही बात डैरियोंग के मन में बैठ गया रहता है। फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, खड़े होकर स्वॉर्ड को उठाता है, स्विंग करना शुरू करता है पूरी ताकत लगाकर। अगर मैं मेरी ट्रेनिंग के पहले दिन ही बाहर निकाल दिया जाऊंगा तो मैं प्यूलिन मास्टर को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। काफी समय के बाद देखते ही देखते सूरज ढलने को आ जाता है। डैरियोंग का 1000 स्विंग भी होने आ जाता है, और जैसे ही डैरियोंग का 1000 स्विंग हो जाता है उसका चेहरा देखने लायक होता है, पूरी तरह कांपता रहता है। स्वॉर्ड स्विंग कर करके पसीने छूट गए रहते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया रहता है। 1000 स्विंग्स होने के बाद थक कर घुटने पर आ गया रहता है। स्वॉर्ड स्विंग करते करते उसके हाथ में छाले आ गए रहते हैं। सोचता है मैंने ये कर दिया। तभी उसे आवाज आता है, अगर ये ज्यादा मुश्किल है तो हार मान जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। नजर उठाकर देखता है तो वो शख्स है च्योनपा। च्योनपा उसके बगल में ही खड़ा रहता है। च्योनपा की तरफ देखकर बोलता है मैं हार नहीं मानने वाला। च्योनपा पूछता है क्यों नहीं? डैरियोंग बोलता है क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। च्योनपा ये सुनकर देखते रहता है, बोलता है तू जानता है ना मैं अपना मार्शल आर्ट्स किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकता है ना? डैरियोंग बोलता है मुझे उसका उम्मीद नहीं है, मैं जिस मौके का बात किया वो है आपसे मार्शल आर्ट्स सीखना। एक दिन जब मेरे पास बच्चा होगा मैं उसे बताना चाहता हूँ तुम्हारे फादर ने एक बार मार्शल आर्ट्स सीखा था द ग्रेट ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन से। मार्शल आर्ट्स की जिंदगी में ये यादें जितना चाहिए उससे ज्यादा है। च्योनपा देखते रहता है, बोलता है तो तू शादी करने का सोच रहा है? डैरियोंग बोलता है हाँ मुझे एक दिन करना है। च्योनपा बोलता है क्यों? डैरियोंग बोलता है क्योंकि मैं एक बच्चे को बड़ा करना चाहता हूँ और मैं उसे फादर का प्यार देना चाहता हूँ जो मेरे फादर ने मुझे कभी दिया नहीं। च्योनपा ये सुनकर ऐसे ही खड़े रहता है, फिर बोलता है क्या होगा अगर तेरा बच्चा तुझसे अंत में नफरत करने लगे तो? ये सुनकर डैरियोंग एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर मुस्कुराकर च्योनपा को देखकर बोलता है तो फिर क्या आप मेरे बच्चों को इजाजत दोगे आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए? च्योनपा ये सुनकर देखते रहता है, बोलता है 1000 स्विंग्स और। ये सुनकर डैरियोंग पूरी तरह घबरा जाता है, चौंक जाता है, मगर कुछ भी बोलता नहीं। अब हम वहाँ देखते हैं जहाँ पर इस समय जियोम है। रात हो चुका है, चट्टानों और पहाड़ों के बीच में एक गुफा है। गुफा के अंदर है डैरियोंग। आग जलाकर इंग्रेडिएंट्स को पकाता रहता है। सोचता है यहाँ आने से पहले मैं मेडिसिन सोप्स लेकर आया, स्पिरिट रूट ग्रास, पॉइजन, बेल फ्लावर और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं इन चीजों को कई दिनों तक पकाऊं तो ये बन जाएगा एक एलिक्सर। वो एलिक्सर जो
जो बेड़ी पहने हुए व्यक्ति की भी गंध की भावना सुन्न कर सकता है। इसे लगाने से एक प्रिसेप्टिव मास्टर भी मेरे गंध का पता लगा नहीं सकते। उसने कहा था वो कैद है जिंदगी भर के लिए जब से वो जवान था, तो वो अभी भी यही होगा। ठीक है, जब तक जड़ी बूटियां उबल रहे हैं तब तक मैं हेवनली डेमन डिफेंस आर्ट को ट्रेन करता हूँ। एक जगह पर शांति से बैठ जाता है और ध्यान करता है। जितना ही ज्यादा मैं इस आर्ट का अभ्यास करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं इसकी विशिष्टता को महसूस कर पाता हूँ। मैं सुना हूँ इससे अगर कंबाइन कर दो 9 क्लेमेटिस डिमोनिक आर्ट को तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वो दिन जल्दी ही आए। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं जियोम का ट्रेनिंग खत्म हो गया है। गुफा से बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखकर सोचता है मेरे रिग्रेशन के पहले रात में मैं आसमान की तरफ ऐसे ही देखते रहता था। वो दोनों इनकार करेंगे, लेकिन सच में वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या सब कुछ ठीक चलता होगा। अब हम देखते हैं डैरियन को स्विंग करते करते सॉर्ड को उसकी हालत पतली हो गई रहती है, बहुत ही ज्यादा थक गया रहता है। सोचता है मुझे याद है कल देर रात तक मैं सॉर्ड स्विंग कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं कहाँ पर हूँ। अगल बगल देखता है तो बेड पर सोया पड़ा हुआ है। जोर से देखकर चिल्लाता है मैं दोबारा यहाँ पर क्यों सो रहा हूँ। फिर उसे समझ में आ जाता है, कपड़ा बदल कर बाहर जाता है, सामने देखता है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि च्योनपा उसके सामने ही सॉर्ड स्विंग कर रहा है। उसी तरह च्योनपा अपनी सॉर्ड को स्विंग कर रहा है जिस तरह डैरियन को बोला रहता है स्विंग करने के लिए, मगर च्योनपा के स्विंग में ताकत रहता है। ये देखकर डैरियन सोचता है वो वही स्विंग है, ये उसी स्टैंस में सॉर्ड को स्विंग कर रहे थे जो मुझे कल ये सिखाए थे। यहाँ तक कि सॉर्ड को पकड़ने का भी वही तरीका है। तो इसका मतलब जो ट्रेनिंग इन्होंने मुझे दिया था वही ट्रेनिंग ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन का था जब वो पहली बार मार्शल आर्ट सीखे थे। ये मुझे यूं ही परेशान नहीं कर रहे थे। उतने में ही च्योनपा बोलता है बस खाली पेवेलियन मास्टर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू आराम कर सकता है। ये सुनकर डैरियन को याद आ जाता है, हाँ अब जब मैं सोचूं तो मुझसे देर हो गया है। तुरंत ही जाते हुए च्योनपा को बोलता है मैं अब जाता हूँ, आपसे मैं दोपहर में मिलता हूँ। च्योनपा सुनकर बोलता है तू वापस आ रहा है। डैरियन बोलता है बिल्कुल। च्योनपा बोलता है दर्द में होने से इसका मतलब ये नहीं कि मैं नरमी दिखाऊंगा, आज का स्विंग होगा 2000। डैरियन बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, बोलता है ठीक है सर। च्योनपा को ये लगा नहीं रहता कि डैरियन खुश रहेगा इस समय। डैरियन की बातें सुनकर उसे देखते ही रह जाता है। अब हम देखते हैं जियोम को जो जाता रहता है एक जगह पर। चलते चलते सोचता है ब्लड गॉड रिचुअल को बचे हैं सिर्फ 5 दिन, मेडिसिन का उबल कर हो गया है तो मैं आज जाऊंगा ये पता करने के लिए वो छुपा हुआ रास्ता अब भी काम करता है या नहीं जो मैंने रिग्रेशन के पहले ढूंढा था। मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक मेरा लक्ष्य है, द स्काई हेवन कल्ट लीडर तक। ऐसे ही आगे जाते रहता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। चट्टान के नीचे हाथ डालकर कुछ तो दबाता है और वहां की चट्टान हटने लगती है। चट्टान के हटने पर हम देखते हैं एक गुफा है। अंदर जाते हुए सोचता है मैं पहले चौंक गया था लेकिन इसे दोबारा देखने से नहीं, इसका मैकेनिज्म काफी अच्छा बनाया गया है। लोगों ने ऐसा रास्ता कैसे बना दिया जिसे बाहर से बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा सकता। जियोम निकालता है एक क्रिस्टल बॉल और उस एलेक्सर को अपने ऊपर छिड़क लेता है जो उसने उबाल कर बनाया था गुफा में, ताकि किसी को भी जियोम का गंध ना आए। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता रहता है। जियोम पहुंच जाता है, देखता है सामने तो उसके सामने एक दरवाजा है। ये कमरा उस ओर है जहाँ पर सिंहासन है। जियोम यहीं पर खड़े होकर रिलीज करता है अपना ऑरा। जियोम दरवाजे से अपना ऑरा अंदर की तरफ भेजता है उस थ्रोन तक जहाँ पर दी हेवनली कल्ट लीडर हैं। धीरे धीरे करके जियोम अपना ऑरा आगे बढ़ाता रहता है। जियोम का ऑरा जैसे ही दी स्काई हेवन कल्ट लीडर को छूने वाला रहता है वैसे ही जियोम तुरंत ही रुक जाता है, घबरा जाता है। सोचता है ये भारी उपस्थिति ये है दी स्काई हेवन कल्ट लीडर। जिस ऑरे का मुझे एहसास हुआ है इनसे ये बहुत ही कमाल का है। जियोम अपने ऑरा को और आगे भेजता है। धीरे धीरे करके जियोम का ऑरा थंडर बेल तक पहुंच जाता है और वहां पर बैठा रहता है गार्डियन। जियोम सोचता है जैसा मुझे लगा था वो शख्स वहीं पर है। जियोम को जो पता करना रहता है वो पता कर लेता है। वहीं पर खड़े होकर सोचता है अब मैंने पक्का कर लिया, मेरा योजना मैं शुरू करूंगा ब्लड गॉड फेस्टिवल के दिन। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सभी लोग फेस्टिवल का आनंद लेते रहते हैं। जियोम उसी गुफा के अंदर रहता है, अपने पूरे शरीर पर एलिक्सर डाल देता है और एक जगह बैठकर ध्यान करता है। सोचता है जब थंडर बेल 36 बार बज जाएगा तब मैं अपना ऑपरेशन शुरू करूंगा। बेल बजने का समय आ जाता है। सभी लोग उसी का इंतजार करते रहते हैं। जियोम भी उसी का इंतजार करता रहता है। वो शख्स थंडर बेल को बजाना शुरू करता है। थंडर बेल जितनी बार भी बजता है जियोम ध्यान से गिनता रहता है। देखते ही देखते 36 बार थंडर बेल बज जाता है। जियोम इस्तेमाल करता है 4 स्ट्राइक्स ऑफ विंड गॉड शैडो स्टेप। जो थंडर बेल बजाता रहता है तेजी से उस शख्स के पास जाकर उसका एक्यूपंक्चर लॉक कर देता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जियोम आगे बढ़ते हुए सोचता है 15 मिनट लगेगा द स्काई हेवन कल्ट लीडर को वापस आने में। आगे बढ़ते बढ़ते जियोम पहुंच जाता है बुद्धा के मूर्ति के सामने और उस मूर्ति की आंखों के अंदर ही रखा गया है वो चीज जो जियोम को चाहिए। जियोम दोनों उंगली से हाथ
हाथ लगाता है उसकी आंखों पर, वो आंखें खुल जाती है। उन दोनों आंखों में रखा रहता है ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर। जियोम उन्हें अपने हाथों में लेकर सोचता है वो वजह जिस वजह से मैं इतना लंबा यहाँ पर आया वो ये है द ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर। ये एक सीक्रेट वाटर है जिसे छुपा कर दिया जाता है स्काई हेवन कल्ट लीडर्स को। जब इस ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर को आंखों में डाल दोगे तो ब्लड कल्ट सॉर्सरी का काउंटर टेक्निक विजिबल हो जाएगा। सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन सोल एब्जॉर्प्शन सॉर्सरी को लिया है ब्लड कल्ट डिमोनिक आर्ट से और स्काई हेवन कल्ट सक्सेसर है ब्लड कल्ट का। इस वाटर का इस्तेमाल करके सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के सोल एब्जॉर्प्शन सॉर्सरी से बच सकते हैं। उस प्यूरिफिकेशन वाटर को अपनी दोनों आंखों में डाल लेता है जियोम और उस प्यूरिफिकेशन वाटर का असर भी होना चालू हो जाता है। तुरंत ही जियोम की आंखें पूरी तरह जलने लगती है। जियोम दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगा लेता है। प्यूरिफिकेशन वाटर को कुछ समय तक ऐसे ही बर्दाश्त करता है। इसके बाद जियोम अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल दिखने लगती हैं। जियोम मुस्कुराता है और फिर उस प्यूरिफिकेशन वाटर को वापस उसी जगह पर रख देता है क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ रहता। रखते हुए सोचता है आंखों में प्यूरिफाइड वाटर अभी भी बचा हुआ है तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि इसका इस्तेमाल हुआ है, तो वो लोग अगले सक्सेसर को बिना किसी दिक्कत के ये दे सकते हैं। जियोम का काम होने के बाद तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। उस शख्स को होश आ जाता है जो बेल बजाता रहता है। उसे कुछ भी समझता नहीं कि क्या हुआ था। जियोम इस्तेमाल किया रहता है वहाँ से जाने के लिए 4 स्ट्राइड्स ऑफ विंड गॉड स्विफ्ट स्टेप। जाते हुए सोचता है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन की वजह से मैंने जल्दी ही हासिल किया ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर, लेकिन भले ही ये इसके लिए नहीं होता तो भी ये पक्का आगे के लिए काम आता हुआ मूगी के लिए। जियोम 4 स्ट्राइड्स ऑफ विंड गॉड का इस्तेमाल करके तेजी से वहाँ से निकलता है। सभी लोगों को एहसास होता है कि कुछ तो गुजरा है उनके बगल से, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं चियोनपा को जो बुक पढ़ता रहता है रात के समय। उसे आवाज आता है ये चेहरे का भाव तुम पर जचता नहीं। चियोनपा जियोम को देखकर बोलता है ऐसा लगता है मुझे गार्ड्स को थोड़ा डांटना पड़ेगा। जियोम बोलता है कृपया करके ऐसा नहीं करना, मैं यहाँ जल्दी से आया, मैं तुमसे गुप्त रूप से मिलना चाहता था। चियोनपा देखते रहता है, बोलता है क्या तुम अभी अभी कल्ट में वापस आए हो? जियोम बोलता है हाँ। चियोनपा बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ आने के बाद तुम सबसे पहले मुझसे मिलने आए? जियोम मुस्कुराते हुए बोलता है इस मार्मिक क्षण को बर्बाद करने के लिए माफ करो, लेकिन फादर जल्दी सोए। चियोनपा ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है जो भी हो। जियोम बोलता है हाँ सही बोले, तुम पहले हो। ये सुनकर चियोनपा शांत हो जाता है, देखते रहता है। जियोम लिक्विड निकाल कर बोलता है चलो पीते हैं, मैं अच्छा लिक्विड लेकर आया हूँ, तुम्हारा मन पसंदीदा। इसके बाद दोनों जन बाहर जाते हैं पीने के लिए। चियोनपा बोलता है क्या तुम्हें कल्ट से गए हुए 2 महीने हो भी गए? जियोम बोलता है नहीं 2 महीने तो नहीं। सोचता है इस ट्रिप के दौरान मेरे स्विफ्ट स्टेप में इम्प्रूवमेंट आया है तो इसीलिए मैं जल्दी यहाँ पर आ सका। चियोनपा देखते रहता है, बोलता है वो छोटा लड़का आश्चर्यजनक रूप से कड़ी मेहनत कर रहा है। जियोम ये सुनकर सोचता है सोचने वाली बात है, डैरियोंग कड़ी मेहनत कर रहा है, मैं ये इनसे सुनूंगा, डैरियोंग काफी अच्छा करता होगा। बोलता है वो विद्रोही लग सकता है मगर उसका दिल मजबूत है। चियोनपा बोलता है वो मेरे लिए कभी विद्रोही नहीं था। जियोम बोलता है खैर उसे ये पता है कैसे किसी से झगड़ा मोड़ लेते हैं। चियोनपा सुनते रहता है। जियोम बोलता है वैसे जो तुम बुक पढ़ रहे थे पोएट्री कलेक्शन की तरह, क्या तुम सच में पोएट्री रीड करते हो? चियोनपा बोलता है क्या मैं कोई ऐसा दिखता हूँ जो पोएट्री पढ़ेगा? जियोम बोलता है मुझे पता नहीं ये तुम कितनी अच्छी तरीके से समझ पाओगे, लेकिन कम से कम ये तुम पर सूट नहीं करता। चियोनपा बोलता है मेरे जवानी के दिनों में मुझे बुक्स पढ़ना पसंद था, मैं बस भूल गया था थोड़े समय के लिए। जियोम सोचता है इसे देखकर ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। बोलता है जब तुम जवान थे क्या करना पसंद था तुम्हें? चियोनपा बोलता है खैर मैं अंधेरे में और उदास था। जियोम बोलता है तो फिर इन्वेस्टिगेटर डैरियोंग की तरह ही। चियोनपा बोलता है तो क्या मैं था या नहीं ये सब पहले का है, क्या तुम्हारा ट्रिप अच्छे से हो गया? जियोम बोलता है हाँ। ये सुनकर चियोनपा बोलता है मैं शर्त लगा सकता हूँ जल्दी ही और दिक्कतें खड़ी होंगी। जियोम बोलता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं दिक्कतें खड़ी करने गया था? चियोनपा बोलता है ये संभवतः खून खराबा और भड़काने के लिए था। जियोम बोलता है तुम मुझे लेकर बहुत गलत सोचते हो। चियोनपा बोलता है मुझे शांति पसंद है। जियोम बोलता है मुझे भी शांति पसंद है। चियोनपा बोलता है वो शांति जो सब कुछ अपने हाथों से कुचलने के बाद आता है। जियोम पीते रहता है, बोलता है बहुत दिनों के बाद ऐसा बाहर बैठना अच्छा है, अगली बार चलो साथ में जाते हैं ताजी हवा खाने। चियोनपा बोलता है वहाँ लोगों से भरा होगा, मुझे मारना पसंद है, इससे मुझे और सुकून मिलता है बस कल्ट में ये बोलने से। मुझे पता नहीं तुम्हारी योजना क्या है मगर सतर्क रहना, सक्सेशन की बैटल में एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। जियोम बोलता है अगर मैं कुछ गलती किया तो तुम क्या करोगे? चियोनपा बोलता है और क्या, मैं तुम्हारे ओल्डर ब्रदर को चुन लूंगा। जियोम बोलता है तुम ये कैसे कर सकते हो? चियोनपा बोलता है ये स्वाभाविक ही है, उस मरे हुए शरीर पर पंख का क्या काम, मुझे नया शरीर ढूंढना होगा। जियोम पीते हुए सोचता है
अगर ये है तो ये सच में ऐसा कर सकता है। एक दिन तक शौक मनाने के बाद ये मेरे ओल्डर ब्रदर के पास चले जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बोलता है कृपया मुझे एक उपकार दो। जियोनपा पूछता है क्या चीज? जियोम बोलता है मेरे साथ पूरी रात पियो। जियोनपा सुनकर बोलता है ये आसान है। जियोम खड़े होने लगता है जाने के लिए। जियोनपा देखकर पूछता है तुमने अभी तो कहा कि तुम पीना चाहते हो, तो फिर कहाँ जा रहे हो? जियोम बोलता है मैं और भी ड्रिंक्स लेकर आता हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जियोनपा बोलता है तुम ये अपने साथियों से बोल सकते हो। जियोम बोलता है वहाँ कुछ खास है जो मैं खुद से लेकर आना चाहता हूँ। जियोनपा ये सुनकर देखते रहता है मगर कुछ भी बोलता नहीं। जियोम वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सोचता है इस ड्रिंकिंग सीजन के लिए मैं एक अल्टीमेट डिश तैयार करने की योजना बना रहा हूँ। इन 2 महीनों में जो मैंने साइड डिश तुम्हारे लिए तैयार किया है, आज रात में मैं मार दूंगा दी सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। तो चलो अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।